मनाओगे? भाई का नाम मनाओगे, अगली बार मना देंगे। विकास खटखट। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम जींद हरियाणा से आए हैं। हरियाणा। वहीं हिसार से आए हैं हमारे। अच्छा जी। हाँ, पूरा। तो आप ये बताइए यहाँ पर आप किस लिए आए हैं, जब आप देख रहे हैं कितना पुलिस प्रोटेक्शन चल रहा है? ये आंसू देख के कल रात देखे हैं जो आंसू, हाँ। इतने बड़े नेता के हमारे भाई के आंसू देखने के बाद रुका नहीं गया, वहाँ से उठ के आए हैं, फिर इनके पक्ष में आए हैं। हाँ, जबकि ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो है कुछ गांव वाले अब जो है वो विरोध कर रहे हैं इस आंदोलन का। वो कह रहे हैं कि नहीं जो है आपको खाली करना पड़ेगा। हरियाणा में किसी गांव में कोई विरोध नहीं है जी, झूठी अफवाह है बिल्कुल। बिल्कुल झूठी है। हरियाणा का तो पूरा के पूरे गांव उठ लिए। हमारे जींद जिले में आपने सुना होगा, जींद चंदी का ढाबे बंद कर दिया रात में। हाँ जी। तो खिलाफ में तो बंद नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस तरह से प्रोटेस्ट करने के बाद में क्या सरकार मान जाएगी आपकी बात को? हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, देखते हैं, हम मनाने के लिए बैठे हैं। कल जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद थे और कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अब जो है राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उस वक्त क्या लगा आप लोगों को, क्या कुछ सोच रहे थे कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं फीका पड़ते हुए नजर आ रहा है? उस टाइम थोड़ी जनसंख्या कम हो गई थी यहाँ पे आंदोलनकारियों की, लेकिन अभी दोबारा से वैसे ही उठ गया है। अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अब पूरी संख्या में लोग उठ के आ रहे हैं, पूरा हरियाणा। तो चलिए सर, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन में अब जोर पकड़ पाएगा या फिर कुछ ना कुछ साजिश का शिकार हो जाएंगे? बिल्कुल ये आंदोलन पूरी अच्छी तरीके से जोर पकड़ पाएगा। पहले से कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से ये आंदोलन जोर पकड़ेगा। हर गांव से, हर क्षेत्र से, हर ग्रामीण क्षेत्र से, हर वर्ग का इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए बंदा आ रहा है, हर वर्ग से। ये बीजेपी की साजिश थी, ये बीजेपी की सोची समझी चाल थी। जो ये हुआ है ये सब बीजेपी का कराया धराया हुआ था। लेकिन इस आंदोलन में किसान भाइयों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चलेगा और हम अपना हक लेके रहेंगे। जिस तरीके से 32 लोगों के ऊपर FIR किया गया है और ये देशद्रोह का भी एक केस दर्ज कर दिया गया है, तो और क्योंकि तिरंगा का ये मामला सामने आया है, तो इस विषय पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो तिरंगा का किसान, जो जमींदार है, किसान के बेटे ऑलरेडी शहीद होते हैं। वो तिरंगे के लिए वो नहीं कर सकते, तिरंगे का अपमान किसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ बीजेपी की सोची समझी चाल थी और उसी की वजह से ये हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तिरंगे के लिए जान देते हैं। तिरंगा हमारी शान है, ठीक है, तिरंगा हमारी शान है। तिरंगे के लिए हम शहीद होते हैं, हम किसान के बेटे शहीद होते हैं तिरंगे के लिए। तो कैसे कह सकते हैं कि तिरंगे का अपमान तो किसान करेगा? आप देख लीजिए, जिस तरह से 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और जो 26 तारीख का एक डेट निर्धारित किया गया था परेड का, और किसानों ने ये भी कहा गया था कि भाई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना मार्च करेंगे, और लेकिन ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरे खफा हो गए हैं आपके ऊपर और ये कह रहे हैं कि वो अपने वादों पे कुछ हद तक इसमें पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। जिन्होंने जो बैरिकेड, जो रास्ता दिया था वो बैरिकेड कर दिया, इसमें भी कुछ हद तक पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। शांति प्रिय तरीके से किसान जो था वो शांति प्रिय तरीके से था। ये कुछ जो अलग तरह के तत्व आ गए थे, जो हमारे बीच में हम काफी पहले से कह रहे थे कि ये तत्व घुस रहे हैं। वो तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है और उन्हें लाल किले पे जाने की कोशिश की है। किसान ने आराम से तरीके से पैदल मार्च किया है, बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही वो किया है। तो आपका मतलब वहाँ से कोई रिलेशन नहीं है? जो झंडा फहराया उन्होंने, उनसे आप लोगों का कोई संपर्क नहीं है? वो बीजेपी, आप खुद देखिए, आपकी यहाँ पे हर मीडिया पे आ रही है, वो बीजेपी से संबंधित था। दीप सिद्धू कौन है? बीजेपी का दलाल है, बीजेपी से संबंधित था वो। लेकिन अब वो दीप सिद्धू तो कह रहा है कि यदि मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़ी बवाल हो जाएगी, किसानों को जो है बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे मुश्किल हो जाएगी? ये आप देखिए ना, ये क्या जमींदार नहीं है? जमींदार आज भी डटा हुआ। दीप सिद्धू उसी दिन अपना कार्य करके भाग गया। आपने देखा उसको बाइक पे जाते हुए, सभी ने देखा है ना, बाइक पे जाते हुए वो अपना गलत काम करके भाग गया। वो दीप सिद्धू बिल्कुल गद्दार बीजेपी का दलाल है। गवर्नमेंट ने भगाया उसको, सरकार ने। तो देखिए, आखिरकार आप लोग नौजवान हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार को? हम गवर्नमेंट से यही संदेश चाहते हैं, हम अपने प्रशासन से भी यही संदेश चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है हम अपना हक लेने के लिए है। शांति प्रिय तरीके से चले ये आंदोलन और शांति से ही चलने दें इसको। और मोदी जी से हम यही अपील करेंगे कि किसानों की बात मान ली जाए। उनके ये काले कानून जो हैं, जो उसने थोपे हैं किसानों पे, ये रद्द किया जाए। ठीक है।